अभी आया हूँ मुखर्जी नगर और आप देख सकते हो कि इधर की चलचलाहट और इधर का माहौल ये पूरा जैसे कि यूपीएससी हब के नाम से जाना जाता है और इधर का जो माहौल है वो एक अलग ही दृश्य देता है, जैसे कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एवं एसएससी एस्पायरेंट्स के। ऐसे ही आज हम जुड़े हैं अंकित भैया से, राहुल भैया से एवं सोनू भैया से, जो कि आज हमें बताएंगे इधर का माहौल एवं इधर का जो भी रहने का जो भी खर्चा वगैरह है, जो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों के ऊपर आज हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह। हमारा नाम अंकित कुमार है। यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। काफ़ी समय भी हो गया, 2018 से लगे हम लोग। अच्छा। हाँ, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में कि बीच में कोविड भी आया और तैयारी सही से हुई भी नहीं, घर भी गए फिर आए। और अब तो ठीक है, पीसीएस दे रहे हैं यूपी, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा सही से हो नहीं पा रहा है प्रिपरेशन हमारे से। और दूसरी बात ये है ना कि मेरा सीसेट वीक है। पहले होता क्या था कि सीसेट का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन अब जो सीसेट की डिमांड है वो अलग है, तो उस सीसेट के हिसाब से हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मैं पीसीएस में 3 साल से लगा हूँ जी। 2 बार मेंस भी दिया मैंने पीसीएस का जी। और इस बार भी था अभी, लेकिन डेट बढ़ गई है, अभी जुलाई अगस्त में होनी है। यही सब है। और दूसरी बात क्या है कि अब जब समय हो जाता है तो प्रेशर तो समझ ही रहे हो, सब घर वालों का भी होता है। बिल्कुल होता है। सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जैसे कि आपने बताया अभी कि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर, लगभग 6 साल हो चुके हैं, तो कहीं आपने स्टार्टिंग में जब आए थे तो कोचिंग वगैरह की थी या फिर ऐसे ही जब से सेल्फ ही कर रहे हो? नहीं, शुरू में तो कोचिंग करना ही होता है। अच्छा। क्योंकि जब नई नई जगह पे जाओगे तो यहाँ पे लगता है कि कोचिंग कर ले, नहीं तो शायद ज़्यादा समय अगर लग जाता है तो फिर हम लोग उस चीज़ को दोष देते हैं कि कोचिंग नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। बाकी फ़ायदा तो सेल्फ स्टडी ही देगी। अच्छा, तो यहाँ पे भैया जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग माहौल, तो इस दर का माहौल का कैसा क्या रहता है कि जैसे कि आप शाम को निकलते हो, लाइब्रेरी में रहते हो, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? मैनेज क्या, वो तो अपने ऊपर होता है कि अब हम रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, ये सब अपने ऊपर है। और अपने आप को डेली मोटिवेट करते रहना होता है किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल। यही है। और भैया जैसे कि आपका खर्च वगैरह पूछा जाए तो मिनिमम मंथली कितना खर्च हो जाता है? मंथली अब यहाँ पर क्या होता है ना कि रूम रेंट वगैरह रहते हैं, हम लोग पीजी में रहते हैं, 2 लोग एक रूम में, तो उसमें होता क्या है कि 8 से 9 हज़ार तो आ ही जाता है मिनिमम। अच्छा, अगर रूम पार्टनर है तो। और कोई लड़की वगैरह का चक्कर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? ये सब करते तो पहले ही बाहर हो जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं कुछ हुआ है। अच्छा। बाकी पहले खुद का ही खर्चा चलाने के लिए नहीं है ना, अभी तो बाद में देखा जाएगा सब। ये तो होता है। और सोनू भैया आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि बस प्रिपरेशन करते रहो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, और बढ़िया सेल्फ स्टडी करते रहो, बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहो, बस यही। और अभी आपका क्या चल रहा है? अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, लास्ट ईयर है हंसराय कॉलेज से। अच्छा, तो आपने कब अटेम्प्ट देने की सोचा है और कैसी प्रिपरेशन है आपकी अभी? फ़िलहाल तो ठीक नहीं है, यही कहूँगा, और 2025 में देने का सोचा है। तो आप मतलब रहते कहाँ पे हो और आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ का माहौल कैसा क्या है? मैं नेहरू विहार में रहता हूँ। माहौल तो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार का एक जैसा है। अच्छा, तो आपने भी कहीं से कोचिंग वगैरह की है या फिर ऐसे ही सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो अपने साथियों के साथ रह के, या फिर ऐसा कुछ है? नहीं, कोचिंग तो की है मैंने, संस्कृति IAS कोचिंग से किया है, पर मेरे साथ सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया है, तो गाइडेंस वगैरह मिलती रहती है उनसे। तो उनसे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, जैसे कि आप उनके साथ रह रहे हो दिन रात, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, प्रॉपर गाइडेंस वगैरह, क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या छोड़ना सकती हैं। आपने ये तैयारी जो स्टार्ट की थी वो कॉलेज के साथ रह के कैसे मैनेज की? कि कॉलेज भी जाते थे आप, ड्यू में हो जैसा कि आपने बताया हंसराज कॉलेज में, तो उसके साथ कैसे रह के की? वो तो सब मैनेज करना पड़ता है, कॉलेज भी जाना होता है और कोचिंग भी, तो साथ साथ में दोनों का मैनेज किया है। वही तो, इतनी सारी चीज़ें आप साथ में लेके चल रहे हो, काफ़ी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, तो इनको मैनेज करने का जैसे कि आप एक टाइम पीरियड में कैसे क्या करते हो? कोचिंग शाम के टाइम होती थी, सुबह कॉलेज होती थी, तो टाइम मैनेज कर लेते, लाइब्रेरी वगैरह जाके सब, पर पढ़ाई को कम टाइम दे पाते, पर ठीक थी एवरेज। और यहाँ पे आपको दिल्ली में कितना समय हो गया रहते हुए? 2.5 साल। 2.5 साल लगभग। हाँ। तो अभी कितना और रहने को सोचा है, मतलब कि जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक, या फिर अभी बीच में एंड करके? नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक देखते हैं, जहाँ टाइम तो नहीं देंगे, फिर और भी काम करेंगे फिर। और साथ साथ में जैसे कि यूपीएससी के साथ कोई आप सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हो या फिर कि केवल यूपीएससी वगैरह? उसके बाद तो बिजनेस करेंगे। अच्छा, बिजनेस में क्या? बिजनेस में ये है कि
बैकग्राउंड है खेती बाड़ी से, तो उससे कोई रिलेटिव जो भी बिजनेस होगा वो करेंगे स्टार्टअप। अच्छा, तो उसके साथ जैसे कि मान के चलो यूपीएससी तो हम सभी करते हैं, यहाँ पे आते तो बंदा यूपीएससी एसएससी करता है, लेकिन उसी के साथ कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो आप ऐसा कुछ लेके चल रहे हो? हाँ, MPPSC स्टेट के वो PCS नेट JRF भी है, वो ट्राई करूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भैया ने बताया कि किस प्रकार का यहाँ का माहौल है और कैसे ये तैयारी यहाँ पर रह के करना है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आप इसी प्रकार से मतलब अपनी कंटिन्यू तैयारी जारी कर सकते हैं और अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।